Bosheri, Ragadagarabarade, Zaradigaragarabarade, Ledigarade, Ragazaradigaragarade, Ragazaradigaragarade, Ledigarabade, Ragazaradigaragarabarade, Karigare, Pregare, Maharaka, Ziriana Bosharakara Shirade, Lariana Kazi Graha, Mibrahaka Zikriarabo, Sharakarade, Ledigaragarade, Rakazaradigarabo, Larigarakarade, Ledigaragarabarade, Rakazaradigaragarabarade, Rakazaradigaragarade, Rakazaradigaragarabarade, Ledigaragarabarade, Rakazaradigarade, Larigarakarabade, Ledigaragarade, Rakazaradigaragarade, Rakazaradigarade, Rakazaradigaragarade, Ledigarade, Hedigarade, Rakazarade, Rakadagarabarade, Larigarakarabade, Rakazaradigaragarade, Rakazaradigarade, Larigarakarabade, Rakazaradigaragarade, Rakazaradigarade, La braha kazaradigarade, bozaradigarade, ragadagarade, zaradigarade, librigana bozaragarabarade, ragazaradigarade, 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 larigarade, ragazaradigarade, garabosharagade, ragazarade, larigarade, ragazaradigarade, Ragazaradi, Larigarabaradi, Ragazaradi, Ledigarabadi, Ragazaradi, Larigarabaradi, Ragazaradi, Labraha Kazaradi, Lebrigarabadi, Ragazaradi. Thank you Lord. प्रभु मैं धन्यवाद करता प्रभु आज के दिन के लिए परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करता परमेश्वर प्रभु जितने भी प्रभु आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह आपके वचनों को सुन रहे परमेश्वर प्रभु आपका वर्ड प्रभु आज इनके लाइफ में कार्य करे परमेश्वर प्रभु आपका वचन बोलता है योर वर्ड इज इफेक्टिव एंड वर्किंग लॉर्ड प्रभु आपका वर्ड प्रभु इफेक्ट को डालता है परमेश्वर आपका वर्ड प्रभु हमारे जीवन को प्रभु बदलता है परमेश्वर आपका वर्ड हमारे कैरेक्टर को बिल्ड्स करता है परमेश्वर आपका वचन बोलता है यीशु मसीह बोलते प्रभु मेरा वर्ड पवित्र है और इसी वचन के द्वारा प्रभु आपका वचन बोलता है हमें पवित्र करने के लिए परमेश्वर प्रभु आपका वर्ड जितना हमारे मन के अंदर जाएगा प्रभु हमारे हृदय में बोया जाएगा प्रभु उतना हम क्लीन होते जाएंगे प्रभु उतना हम साफ होते जाएंगे परमेश्वर उतना हम उस आपके पवित्रताई में चलते जाएंगे परमेश्वर और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज आपके वचन के द्वारा प्रभु आपके बच्चे आज़ाद होंगे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपका वर्ड में सामर्थ्य प्रभु जो मुर्दों को प्रभु जिंदा करने के प्रभु आपके वर्ड में सामर्थ्य प्रभु हर वो बीमार लोगों को चंगा करने के प्रभु आपके वर्ड में सामर्थ्य लोगों को प्रॉस्पर करने के लिए प्रभु आपके वर्ड में सामर्थ्य प्रभु बंधे हुए रास्ते को प्रभु खोलने के लिए परमेश्वर आपके वर्ड में सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह जो पापों में फंसे हुए हैं उनको आज़ाद करने के परमेश्वर मैं विश्वास करता परमेश्वर आज प्रभु आपके वर्ड प्रभु हमारे लाइफ में कार्य करे परमेश्वर इस जगह में प्रभु यीशु मसीह आपका वर्ड प्रभु इस जगह में प्रभु कार्य होने पाए परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ सारे आदर मान मैं आपको देता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं आमेन एंड आमेन 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 हम निकालेंगे 2 तीमुथियुस 2:22 दूसरा तीमुथियुस 2:22 खारा ब्रियाना बोशारा खारा बरदी गारा बरदी आप पढ़ सकते हो जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर आमेन इसमें लिखा है फ्ली फ्रॉम योर यूथफुल लर्स का मतलब डिज़ायर आपको समझ आ रही है इसमें लिखा हुआ है कि अपने जवानी की अभिलाषा से भाग आप अभिलाषा को जीत नहीं सकते हो बाइबल बोलती है अभिलाषा से भागो आपको समझ आ रही है जब बाइबल बोलती है जब यूसुफ के आगे एक लड़की ने या एक औरत ने क्या दिया उसको ऑफ़र दिया कि मेरे साथ क्या कर तू पे विचार कर उसने क्या किया उस समय उसने ये नहीं बोला खुदा मुझे क्या देगा सामर्थ्य देगा अब मुझे क्या करना है इसके साथ ही रहना बाइबल बोलती है उस जगह से वो भाग गया आपको समझ आ रही है डिज़ायर को आप कभी ओवरकम नहीं कर सकते हो डिज़ायर से आप भाग सकते हो आपको समझ आ रही है और ज़्यादातर यूथ बंदे मसीह में आते हैं और वो सोचते हैं मैं सेवा करूं पर सबसे ज़्यादा पता है किन चीज़ों में फंसे रहते हैं वो लर्स में फंसे रहते हैं वो डिज़ायर में फंसे रहते हैं वो डिज़ायर में उनका ज़िंदगी क्या हो जाता है चला जाता है एक समय ऐसा फायर आता है उनके लाइफ में आग आती है वो बोलते हैं हम सब चीज़ कर सकते हैं पर एक समय ऐसा आएगा जब वो डिज़ायर के अनुसार चलना शुरू करेंगे वो फायर वो पावर वो कॉन्फिडेंस वो क्या होता जाएगा धीमी पड़ती जाएगी आपको समझ आ रही है इसलिए पौलुस अपने पुत्र को सिखा रहा है क्योंकि तीमुथियुस बड़ा यंग था
नौजवान था वो। आपको समझ आ रही है? इसलिए वो बोल रहा है कि अपनी जवानी की अभिलाषा क्या कर, तू भाग और शुद्ध मन से प्रभु का क्या कर, नाम लेते हुए उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे? कौन चाहता है? आप चाहते हो? आप चाहते हो? Yes. देखो, परमेश्वर सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं, सबको। मैं जितने भी लोग मसीह में, प्रभु सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाइबल में एक जगह में लिखा हुआ है, परंतु बुलाए हुए क्या है? बहुत है, पर चुने हुए क्या है? फ्यूज है, कुछ है। चुने हुए कुछ लोग हैं, Yes. बुलाए हुए बहुत है। देयर आर मैनी इनवाइटेड, बहुत सारे लोग इनवाइट किए गए, Yes. पर कुछ लोग हैं जो चुने गए। आपको समझ आ रही है? Yes. तो परमेश्वर सबको सेवा देना चाहता है, पर तब जब आप अपने आप को क्या करोगे? प्रिपेयर करोगे, अपने आप को रेडी करोगे। अपने आप को जब प्रभु आपको देखेगा, इसके अंदर एक एबिलिटी है, इसके अंदर एक कुछ अहमियत है, इसके अंदर कुछ चीज़ है जो मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जिसके द्वारा मैं क्या करूँ, इनको इस्तेमाल करूँ। आपको समझ आ रही है? Yes. सबसे पहली चीज़, खुदा आपके लाइफ में आपको तब इस्तेमाल करेगा जब आप क्या करोगे? अपने लट्स से, अपने डिज़ायर से आप क्या करोगे? भागोगे। Yes. हम क्या एज ए यूथ है, डिज़ायर आएगा। आप ये कभी नहीं बोल सकते हो मुझे डिज़ायर नहीं आएगा, आप ये कभी नहीं बोल सकते हो। बाइबल यहाँ तक बोलती है, जब तू एक स्त्री को कूद स्त्री करके क्या करता है? अपने मन में विचार करती है, तूने क्या कर लिया? पाप कर लिया, या तूने बेविचार कर लिया। आजकल आपको बेविचार करने की ज़रूरत नहीं है, एक्शंस में, आपको सोच में जब जो चीज़ आपने कर ली वो हो गया। क्योंकि राउंड ऑफ द स्पिरिट में जो चीज़ आप सोचते हो उस चीज़ को आप सामर देते हो, या वो चीज़ आपने कर दी हुई है। जो चीज़ आप सोच रहे हो वो रियलिटी, हकीकत हो रही है। आपको समझ आ रही है? Yes. तो सबसे खतरनाक प्योरिटी आपके बाहरी रूप से नहीं है, सबसे ज़्यादा प्योरिटी आपके माइंड्स की होती है, आपके हार्ट की होती है। आपको समझ आ रही है? Yes. इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, एक वर्ड्स निकाले, एक वर्ड्स निकाले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैथ्यू 5:8, मैथ्यू 5:8, मत्ती 5:8। थैंक यू लॉर्ड, पढ़े जल्दी। 5:8 भी है। हाँ, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, देखो, क्योंकि वे धन्य है वे जिनके मन क्या है? शुद्ध है। इंग्लिश में लिखा है प्योर इन हार्ट, प्योर इन हार्ट। वो क्या करेंगे? वे परमेश्वर को देखेंगे। आपको समझ आ रही है? Yes. बिना होलीनेस के आप कभी भी खुदा को नहीं देख सकते हो। और दूसरा लैंग्वेज में आपको बोलूँ, बिना पवित्रताई के बिना आप कभी भी स्पिरिचुअल रोम में एंटर नहीं कर सकते हो। Yes. आपको समझ आ रही है? Yes. क्योंकि परमेश्वर क्या है? स्पिरिट है। यदि आप पढ़ोगे जॉन 4:24, उसमें क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर आत्मा है, जो कोई उसकी आराधना करे, किस में करे? आत्मा और सच्चाई से करे। तो बाइबल बोलती है, जब तुम अपने हार्ट को क्या करोगे? प्योर रखोगे, क्लीन रखोगे, तुम किसको देखोगे? आत्मिक राम को, आत्मिक दुनिया को क्या करोगे? तुम देख सकोगे। आपको समझ आ रही है? उन लोगों के लिए बड़ा कठिन होगा जो लोग उनकी हार्ट के लिए नहीं है। आपको समझ आ रही है? देखो, खुदा को मतलब नहीं है आप बाहर क्या पहन रहे हो, अपने हाथों में आप क्या टैटू मार रहे हो, नहीं मार रहे हो, खुदा को मतलब नहीं है। वो बाहरी राइचियसनेस से या बाहरी अनक्लीननेस से खुदा को मतलब नहीं है। खुदा को मतलब है आपके दिल से, आपकी हार्ट से। आपको समझ आ रही है? क्योंकि खुदा हमेशा बास करता है कहाँ पे? दिल के अंदर बास करता है। आपको समझ आ रही है? इसलिए बाइबल बोलती है, मनुष्य बाहरी रूप को देखते हैं, पर इंसान, मनुष्य क्या करते हैं? इंसान बाहरी रूप को देखते हैं, पर परमेश्वर क्या करता है? वो हार्ट को देखता है। वो हमेशा हार्ट के डिज़ायर को देखता है, आपके दिल में क्या चल रहा है। आपको समझ आ रही है? तो बाइबल बोलती है, जब तक हम अपने हार्ट को प्योर नहीं रखेंगे, हम आत्मिक दुनिया में कभी एंटर नहीं कर पाएंगे। ये क्या है? एक प्रिंसिपल्स है, ये वर्ड नहीं, एक प्रिंसिपल्स है कि आप कैसे आप खुदा के राज्य में इस्तेमाल कर पाओगे। देखो, खुदा के राज्य में इस्तेमाल होने का मतलब ये नहीं है कि आप साइंस एंड वंडर्स में क्या करो, मूव करो। नहीं, खुदा आपके साथ मूव करेगा। साइन एंड वंडर्स एक गिफ्ट है, एक वरदान है जो आपके लाइफ में आता है। इसका मतलब ये प्रूफ नहीं है कि खुदा आपके साथ है। आपको समझ आ रही है? चिन्ह चमत्कार होने के बावजूद ये प्रूफ नहीं है कि खुदा आपके साथ है। नहीं, वो गिफ्ट्स है। गिफ्ट किसी के लाइफ में भी काम कर सकता है, गिफ्ट किसी के जीवन में भी काम कर सकता है। आपको समझ आ रही है? पर जब आप क्या करोगे? अपने हार्ट को प्योर रखोगे, तो परमेश्वर, आप आत्मिक दुनिया में क्या कर सकते हो? ट्यून कर सकते हो, जा सकते हो। आपको समझ आ रही है? आप परमेश्वर को देख सकते हो, उसको स्वरूप को आप देख सकते हो। आपको गॉडली थिंग्स आपको महसूस होगी। आप गॉडली थिंग्स को क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। कब? जब अपने हार्ट को आप प्योर रखोगे। आपको समझ आ रही है? इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है तीमुथियुस 2:22 में, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है
कि अपनी जवानी की अभिलाषा से क्या कर, भाग, और शुद्ध मन से प्रभु का नाम ले। आपको समझ आ रही है? शुद्ध मन से। आज प्रभु का नाम सब लेते हैं पर प्योर हार्ट से नहीं लेते। शुद्ध मन से क्या कर, परमेश्वर का नाम ले, और उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का क्या कर, पीछा कर। जब आप अपनी जवानी को क्या करोगे, अभिलाषा को भगाओगे अपने लाइफ से या उससे दूर रहोगे, तो आपको क्या फॉलो करना है? राइचियसनेस को, विश्वास को, प्रेम को, शांति को। आपको समझ आ रही है? जब आप इनका पीछा करोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करना शुरू करते हैं, या परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। पर अभी आप क्या कर रहे हो? जवानी की अभिलाषा को पीछा करने का या पूरा करने की कोशिश करोगे, तो फेथ, लव, पीस और राइचियसनेस को कौन परस्यू करेगा? परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर उन्हीं को प्रोवाइड करता है जो परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं। आपको समझ आ रही है? बाइबल साफ साफ बोलती है, क्या आप पियोगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, इसके लिए चिंता मत करना, स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारी ज़रूरत क्या है। पर मैं चाहता हूँ सबसे पहले तुम क्या करो, तुम स्वर्गीय वस्तु की क्या करो, खोज करो, या स्वर्ग की राज्य की क्या करो, तुम खोज करो, तो तुम्हें सारी वस्तु क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो इसका मतलब आज हम किसको परस्यू कर रहे हैं? आपको समझ आ रही है? आज हम किसको परस्यू कर रहे हैं? क्या हम अपने लर्स को या अपने डिज़ायर को फुलफिल कर रहे हैं, या हम परमेश्वर की किंगडम को क्या कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं? वो बड़ा मैटर करता है। आपको समझ आ रही है? इसलिए क्या है, जवानी की अभिलाषा से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हुए उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप के क्या कर, पीछा कर। आपको समझ आ रही है? जवानी आपको इसलिए नहीं दिया गया कि जवानी के अभिलाषाओं का फुलफिल करो। आपको समझ आ रही है? प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे फेलोशिप में जो लोग करते हैं वो हम कॉपी करते हैं। एक इंसान के अंदर एक ऑटोमेटिकली एक लर्निंग चीज़ होती है, वो आसानी से कॉपी कर लेता है। आपको समझ आ रही है? यदि आज आप अन्य जाति के पास जाओगे, 2 दिन तक रहोगे, कुछ ना कुछ चीज़ आप उसके कॉपी करके आओगे। आपको समझ आ रही है? जो अन्य जाति कर रहा है आपको, आप भी चाहोगे कि मैं भी क्या करूँ, वो चीज़ करो। आपको समझ आ रही है? तो जो आपके दोस्त अभी कर रहे हैं उनको करने दो, वो अपने अभिलाषा को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है? वो अपने अभिलाषा को, अपनी इच्छाओं को अभी से वो पूरा कर रहे हैं। पर परमेश्वर क्या बोलता है? अपनी अभिलाषा को पूरा मत कर, अभी तुझे किसका पीछा करना है? मेरे राज्य की, पीस की, विश्वास की। आपको समझ आ रही है? जब आप इसकी पीछा करोगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। आपको समझ आ रही है? इससे ऊपर आप पढ़ो, 20 अध्याय में पढ़ो। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। देखो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? बड़े घर में ना केवल सोने और चांदी के हैं पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर के लिए, कोई निरादर के लिए। आपको समझ आ रही है? यदि आप देखोगे 20 अध्याय में, इसमें 4 प्रकार के बर्तन दिखाया है। एक कौन सी बर्तन? एक सोना का, एक चांदी का, एक मिट्टी के बर्तन, काठ की, और एक मिट्टी के बर्तन। आपको समझ आ रही है? जब भिखारी आता है तो आप किस में देते हो? सबसे पहले सोने के, उसमें किस में दोगे? मिट्टी के। जब थोड़ा सा ऐसा भीख मांगने आ रहा है जो, या बाबा आ रहा है, तो आप बाबा को आप क्या किस में दोगे? काट के दोगे। जब आपके घर में कोई रिश्तेदार आ रहा है आप क्या दोगे? चांदी के। जब कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है आप क्या दोगे? सोने के। आपको समझ आ रही है? जो ये 4 आप थाली देखते हो या ये 4 ये बर्तन देखते हो, ये एक बिलीवर्स का लाइफ है। आपको समझ आ रही है? इसलिए मैंने सबसे पहले बोला कि प्रॉब्लम आज परमेश्वर के अंदर नहीं है कि खुदा आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा। प्रॉब्लम वो आपके अंदर है या हमारे अंदर है। आज हम कौन सा बर्तन बनना चाहते हैं वो आपके हाथ में। इट्स नॉट गॉड हैंड्स, इट्स योर हैंड्स, इट्स योर करियर। खुदा का वचन हमें क्या कर सकता है? लीड कर सकता है, पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आपको समझ आ रही है? देखो प्रभु को पता था आदम पाप करेगा। मैं एक दिन सिखाऊंगा, या इस संडे को मैं सिखाऊंगा, परमेश्वर का प्लान पहले से फिक्स था। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर शौक नहीं हो रहा था जब आदम ने पाप किया, नहीं, प्रभु को पता था। जगत बना नहीं था, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ गया था। बाइबल बोलती है जगत कभी क्रिएटेड नहीं हुआ था, पृथ्वी कभी बनाया नहीं गया था, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर ये जगत बना ही नहीं था, प्रभु ने हमें चुन लिया था। कहाँ पे? उसमें। आपको समझ आ रही है? ये खुदा का क्या है? विजडम से। तो खुदा उस समय शौक नहीं हो गया, यार आदम ने क्या कर दी, अब क्या कर, अब इंसान जाति मरता जाएगा, अब मैं क्या करूँगा, ये वो नहीं। खुदा शौक नहीं हुआ था। बाइबल इसलिए बोलता है, भजन संहिता 2 अध्याय में लिखा हुआ है
कि शैतान ने, इस जगह के लोग ने, हाकिमों ने क्या किया, प्लान बनाया, मेरे दासों को क्या कर लूँगा, परमेश्वर के दासों को हम क्या कर देंगे, गिरा देंगे या मार देंगे। और बाइबल बोलती है परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के हंसता है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि प्रभु को पता है क्या होने वाला है। और प्रभु बोलता है तुझे पता है जो दास तुम मारने के लिए बोल रहे हो वो कहाँ पे आज मेरे साथ है। वो आज पृथ्वी में नहीं है, उसका बॉडी पृथ्वी में है, पर उसका आत्मा कहाँ पे आज, वो अभी मेरे साथ है। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? तो खुदा के हाथ में नहीं है कि आप वो आपको इस्तेमाल करें। इट्स योर डिसीजन। आप डिसीजन लेते हो, क्या मुझे संसारिक अभिलाषा में चलना है, क्या मुझे डिज़ायर को फुलफिल करना है, वो इट्स योर डिसीजन। क्या आपको एक फालतू लाइफ जीनी है, वो आपकी डिसीजन है। क्या आपको एक राइटफुल लाइफ जीनी है, वो आपकी डिसीजन है। आपको समझ आ रही है? क्या आपको मीडियम लाइफ जीनी है, या एक आपको पोरियस्ट लाइफ जीनी है, या आपको रिचेस्ट लाइफ जीनी है, इट्स योर डिसीजन, नॉट गॉड्स डिसीजन। परमेश्वर का डिसीजन होता तो आप इस जगह में, इस पोजीशन में नहीं होते, मैं इस पोजीशन में नहीं होता। आपको समझ आ रही है? मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, मुझे अपना कैरेक्टर को बिल्ड करना पड़ेगा ताकि खुदा मुझे इस्तेमाल कर सके। जो फोर्थ तरीका के आप बर्तन को देखते हो, ये रियलिटी में बिलीवर्स की लाइफ है। आपको समझ आ रही है? कुछ बिलीवर्स है जो आज डिसऑनर का वेसल्स है, अनादर का क्या है, वो बर्तन है। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर उनको क्या करेगा, अनादर के लिए इस्तेमाल करेगा। आपको समझ आ रही है? कुछ बर्तन ऐसे हैं जो परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है आदर के लिए। तो प्रॉब्लम प्रभु के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम हम लोगों के अंदर है कि हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह ने 3.5 साल तक उनको क्यों प्रिपेयर किया, चेलों को, वर्ड के द्वारा? क्योंकि प्रिपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आप बिना प्रिपरेशन के साथ आप जा रहे हो, आप कभी सक्सेस नहीं होते हो। यदि आप लड़ाई लड़ रहे हो बिना ट्रेनिंग की, आप हारोगे। यदि आप दौड़ रहे हो बिना ट्रेनिंग की, आप हारोगे। यदि आप ट्रेनिंग के अनुसार नहीं जा रहे हो, आप शिक्षित होकर नहीं जा रहे हो, 100% आप हारोगे। आपको समझ आ रही है? सेम पवित्रता एक प्रोग्रेस है या एक प्रोसेस है। एक दिन में आप होली नहीं बन जाओगे, 2 दिन में आप होली नहीं बन जाओगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू आर नॉट होली इन द स्पिरिट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप आत्मा में पवित्र नहीं हो, यू आर क्लीन होली। जैसे एज अ वाइट मिल्क आप देखते हो, एक होली होता है, वो प्योर होता है, वाइट होता है। यदि आप वाइट मिल्क के ऊपर आप थोड़ा सा भी आप कालापन को देख लोगे, आप पहचान लोगे क्या है कालापन उसमें। पर खुदा का वचन बोलता है जैसा एक दूध सफ़ेद होता है, ऐसे हम स्पिरिट में होली है, बट नॉट इन हार्ट। हार्ट में होली नहीं है, हार्ट में हम प्योर नहीं है। आपको समझ आ रही है? वी आर होली इन स्पिरिट, नॉट इन कैरेक्टर। कैरेक्टर में होली हम, इट्स योर पोजीशन यार, इट्स योर ड्यूटी, वी बिल्ड आवर कैरेक्टर। ये हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करना। ये वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपने कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करना। आपको समझ आ रही है? बोलो मैं अपना लाइफ बना सकता हूँ या मैं अपना लाइफ ख़त्म कर सकता हूँ। आपको समझ आ रही है? इट्स योर डिसीजन। आपका डिज़ायर बोलेगा प्रेयर मत कर, क्या मिलेगा तुझे? अभी तक कुछ मिला आपको? नहीं। बोलेगा बाइबल मत पढ़, क्या मिलेगा? खुदा के काम करने से कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत क्या कर ले, बाहर की सैर कर ले। थोड़ी बहुत क्या कर ले, बाहर की चीज़ों को क्या कर ले, चख ले। बाहर की चीज़ बहुत सही है। आपको समझ आ रही है? ये क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान आपको कभी भी आपको पाप नहीं करा सकता, उसके पास पावर नहीं है। आज हम बहुत कंप्लेंस करते हैं, आज हम क्या करते हैं, बहुत हर बातों में हम शैतान को क्या करते हैं, दोष देते हैं। शैतान ने मेरे साथ ये कर दी, शैतान ने मेरे साथ वो कर दिया, शैतान का काम है मुझे फंसाने वाला, शैतान का काम है मुझे डुबाने वाला। बाइबल बोलती है, बाइबल ऐसा कभी नहीं बोलती। लास्ट डेज में प्रभु पता है क्या करेगा, आपको बुलाएगा और आपको बोलेगा मुनमुन तूने बेविचार क्यों की? मुनमुन बोली कि मैंने नहीं की, शैतान ने फंसाया था मुझे। किसने? शैतान आके बोलता है और परमेश्वर पूछता है तूने इसको बेविचार कराया? वो बोलता है मैं खुद नहीं करता, मैं इसको क्यों कराऊंगा। आपको समझ आ रही है? शैतान कभी ड्रिंक नहीं करता, तो वो क्यों सिखाएगा आपको ड्रिंक करना? शैतान कभी, आपको समझ आ रही है? शैतान कभी ड्रिंक नहीं करता, वो बेविचार नहीं करता। वो एक एंजेलिक बीइंग्स है, वो कभी दारू नहीं पीता। आपको बोलेगा दारू पी, वो आपका बहाना है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में एक क्या है, एक कहावत चल गई है कि हर बात हम शैतान को क्या करें, ब्लेम करते हैं। अपने ऊपर कोई दोष नहीं का लगा था, यार मुझे यार शैतान ने फंसा दिया यार, मैं थोड़ा सा पी ली, पता नहीं कैसे।
मेरा दिमाग घूम गया और मैंने क्या कर लिया, वो काम कर। नहीं नहीं नहीं, इट्स योर डिसीजन। बाइबल बोलती है, एक जेम्स निकालो, जेम्स 1, जेम्स 1:13, जेम्स 1:13, रीड इट फास्ट। जब किसी की परीक्षा हो सुनो, तो जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। आपको समझ आ रही है? Yes. बाइबल यहाँ तक बोलती है कि परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं लेता। किसकी? मनुष्य हमारी परीक्षा वो कभी नहीं लेता, कभी टेस्ट नहीं नहीं लेता। बाइबल बोलती है कोई ऐसा ना हो कि कोई कहे कि परमेश्वर मेरी क्या कर रहा है, परीक्षा को ले रहा है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर क्या करता है, किसी की परीक्षा लेता है। आपको समझ आ रही है? ना किसी की वो परीक्षा आप करता है। इसका मतलब परमेश्वर आज आपकी टेस्ट नहीं कर रहा, परमेश्वर आज आपकी परीक्षा। नहीं करता। जब आप नाना प्रकार की अभिलाषा में पड़ जाओ या पापों में फंसाओ या प्रॉब्लम में फंसाओ, ना तो खुदा को दोष दो। बाइबल बोलते है खुदा ने तुझे परीक्षा में नहीं डाला हुआ है। आपको समझ आ रही है? दैट्स व्हाई द जीसस सेज प्रेयर प्रेयर प्रेयर, इफ यू नॉट प्रेयर यू गो ऑन टू द टेम्पटेशन। इसलिए बोलते हैं प्रे करो प्रे करो प्रे करो, यदि नहीं करोगे तुम परीक्षा में पड़ोगे। आपको समझ आ रही है? क्योंकि फ्लैश क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यदि आप प्रे नहीं करोगे, आपका शरीर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका शरीर क्या करेगा, अभिलाषा उत्पन्न करेगा। और अभिलाषा को जब आप पूरा करोगे तो आप पाप में फंस जाओगे। जब आप पाप में फंसोगे, पाप आपको बांधना शुरू करेगा। जब आप बन जाओगे तो आप परीक्षा में पड़ जाओगे। आपको समझ आ रही है? तो इस जगह में ना तो शैतान आपको क्या कर रहा है, पापों में फंसा रहा है, ना तो परमेश्वर। फंसा कौन रहा है? आपका फ्लैश खुद की, आपका फ्लैश या आप खुद, या क्या आप खुद। आपको समझ आ रही है? इसलिए बाइबल बोलती है कि कोई भी ये ना कहे कि मेरी परीक्षा किसकी ओर से हुई है, परमेश्वर की ओर से हुई है। इसलिए 14 अध्याय में लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींच कर। देखो, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो वर्शिपर हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आपको समझ आ रही है? प्रत्येक व्यक्ति, अपनी अभिलाषा से आपको समझ आ रही है? ईच वन इज टेम्पटेड व्हेन ही कैरीड अवे एंटाइज बाय हिज ओन लस्ट। वो अपने अभिलाषा से खींच कर क्या करता है, उन कामों को पूरा करता है। आपको समझ आ रही है? जब आप पाप करते हो आप परीक्षा में नहीं पढ़ रहे हो, नहीं। जब आप पाप कर रहे हो आप परीक्षा में, जब पाप करते हो उस समय आपको मज़ा आता है। क्यों आज लोग पाप करते हैं? क्योंकि पाप में मज़ा है। दैट्स ऑल। पाप में क्या है? पाप में एक मज़ा है। इसलिए वो क्या करते हैं, बार बार वो काम को करते हैं, बार बार उसी काम को क्या करते हैं, दोहराते रहते दोहराते रहते दोहराते रहते। चुगली में क्या है, मज़ा है। अपने मुंह को बंद करने में मज़ा नहीं, इतना चुगली में मज़ा है। दारू पीने में मज़ा है, क्योंकि दारू पीने के बाद आप क्या हो जाओगे, अलग दुनिया में चला जाओगे। पर ये एक टेम्पटेशन नहीं है, पाप के बाद एक टेम्पटेशन आएगा। आपको समझ आ रही है? आपने क्या कर लिया, पाप कर लिया अपनी अभिलाषा से खींचकर। देखो परमेश्वर का वचन बोलती है, तब फिर अभिलाषा गर्भवती होती है। आपको समझ आ रही है? अभिलाषा प्रेग्नेंट होती है। अभिलाषा क्या होगी, बच्चा पैदा करेगी। अभिलाषा क्या करेगा, बच्चा को पैदा करके पाप को जन्म देती है। आपको समझ आ रही है? आपकी अभिलाषा एक सीड है, एक बीज है पाप को पैदा करने के लिए। समझ आ रही है आपको? गर्भवती और पाप को क्या करती है, जन्म देती है। जब पाप बहुत बढ़ जाता है, देखो जब जितने बार आप अभिलाषा को पूरा करते हो, पाप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको मज़ा आता जा रहा है, मज़ा आता जा रहा है, और आप क्या कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। आपको लग रहा है सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। देखो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जब वो पाप बढ़ जाता है तब मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, आपको समझ आ रही है? मृत्यु का मतलब ये नहीं कि आप मर जाओगे, नहीं। मृत्यु का मतलब है आपके फाइनेंस में मृत्यु आएगी, आपके शांति खो जाएगा, आपकी अनोइंटिंग जो खुदा का था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपके ऊपर जो ग्रेस था, जो इम्पार्टेशन था स्पिरिट के, वो खत्म हो जाएगा। आत्मा मरती जाएगी, मृत्यु प्रकट होगी, क्योंकि जीवन देने वाली आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है। पर आप क्या कर दोगे, पाप करने के बाद वो पाप गर्भवती होती है। आपको समझ आ रही है? वो अभिलाषा गर्भवती होकर किसको पैदा करती है, मृत्यु को पैदा करती है। और वो मृत्यु किसको मार देता है, वो आत्मा को जो जीवन देता है। मारने का मतलब उसको दबा देता है, और आपके लाइफ में जीवन नहीं दिखेगा, आपके लाइफ में मौत दिखेगा। हमारे लाइफ में मौत देखना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है? तो इस जगह में शैतान किसी को नहीं फंसा रहा,
इस जगह में आपके खुद का फ्लेश हमें क्या कर रहा है, फंसा रहा है, परीक्षा में पढ़ा रहा है। आपको समझ आ रही है? इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो ये दोष ना दो कि खुदा ने तुम्हें फंसाया हुआ है, और ये भी दोष ना दो शैतान ने तुम्हें फंसाया हुआ है। आपको समझ आ रही है? शैतान खुद दारू नहीं पीता, वो आपको दारू क्यों पिलाएगा? शैतान खुद व्यभिचार नहीं करता, वो आपको व्यभिचार क्यों कराएगा? आपको समझ आ रही है? वो आपका अभिलाषा है जो बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। आप जितना आप उसको पूरा करते जाओगे उतना आपके कैरेक्टर डिस्ट्रॉय होता जाता है। आपको समझ आ रही चर्च? देखो, खुदा को प्रॉब्लम नहीं आपके पाप से, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पर खुदा को एक चीज़ से मतलब है, जो अपने आप को क्लीन रखता है खुदा उसको इस्तेमाल करता है। चाहे लोग आपके ऊपर कितने भी इम्पार्टेशन करें, चाहे लोग आपके ऊपर कितने भी आपके ऊपर तेल को लगाए, तेल आपके शरीर में बहता जाएगा पर आप कभी इस्तेमाल नहीं होगे। क्यों? कैरेक्टर्स नहीं है। आपको समझ आ रही है? जब याकूब ने अपने 12 पुत्रों को प्रोफेसी किया एक एक करके, उसने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्या किया? प्रोफेसी किया, भविष्यवाणी किया कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। उनके स्वभाव को देखकर उसने भविष्यवाणी का वचन दिया। आपको समझ आ रही है? यदि विनीता के स्वभाव और अच्छा है तो उसको ज़्यादा आशीष दिया, इसके स्वभाव क्या है, करप्टेड है, तो उसने उसको क्या दिया? कम आशीष दिया। आपको समझ आ रही है? याकूब को पता था, क्योंकि खुदा उन्हीं को ब्लेस करता है जिनके लाइफ में क्या है, कैरेक्टर बिल्ड्स है। आपको समझ आ रही है? तो खुदा सबको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा सबको, पर वो आपके हाथ में, आपके हैंड्स में, इट्स योर हैंड्स। आप अपने लाइफ को, अपने उस बर्तन को कैसे आप क्लीन रखते हो। आपको समझ आ रही है? पुराने नियम में यदि आप देखोगे, बाइबल बोलती है मूसा को प्रभु ने दर्शन दिया और खुदा बोलता है अपने पैर की जो जूती है ना उसको निकाल दे, क्योंकि ये जगह क्या है, होली है, ये जगह क्या है, पवित्र है। खुदा अलाउ नहीं करता था आपकी जूती को भी, क्योंकि क्या है, होली है। आज खुदा खुद हमारे अंदर है और वो घुट के बैठ रहा है और हम पाप करते जा रहे हैं। प्रॉब्लम खुदा के, देखो खुदा कुछ नहीं करेगा आपके लाइफ में, वो भाई आपको रोबोट बनाना नहीं चाहता, हमें रोबोट बनाना नहीं चाहता वो। आपको समझ आ रही है? यदि खुदा को रोबोट बनाना था तो आदम कभी पाप नहीं करता। आपको समझ आ रही है? उस पेड़ के आगे पीछे वो स्वर्गदूत लगा देता ताकि आदम ना खाए। तो परमेश्वर आपको चांस देगा। मैंने आपको क्या बोला, एक दिन सिखाया था कि परमेश्वर सेकेंड चांस देता है पर अपॉर्चुनिटी बड़ा कम देता है। वो आपको चांस देगा, अपने आप को क्या कर, सही कर, अपने आप को कैरेक्टर में क्या कर, बिल्ड कर, अपने लाइफ से पाप को क्या कर दे, निकाल दे, अभिलाषा को खत्म कर दे। आपको समझ आ रही है? इसलिए तीमुथियुस अपने पुत्र को ये नहीं सिखा रहा है तुझे आत्मा में कैसे बढ़ना है, नहीं, वो सिखा रहा है तुझे कैरेक्टर में कैसे बढ़ना है। उसको पता है कैरेक्टर जब बिल्ड्स होती है तो परमेश्वर का आत्मा भी काम करता है। परमेश्वर का आत्मा उस जगह में ज़्यादा मूव करेगा, उनके लाइफ में ज़्यादा मूव करेगा जिनके लाइफ में होलीनेस है, पवित्रता है। आपको समझ आ रही है? लिब्रा का जरा रिगा रखा रबर रिगा रबर रिगा रे। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर प्रे करें, आज अपने आप को प्रिपेयर करें इस रेबल लेसन के लिए। ही अनाबो सापरा का जरा रिगा रबर रिगा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. So again, read this word 20. Timothy 2:20. Timothy 2:20. 2 Timothy 2:20. बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कई आदर और कोई अनादर के लिए। सुनो, कौन सा आप बर्तन बनना चाहते हो, आदर की या निरादर की? आपको समझ आ रही है? तो यदि आप चाहते हो खुदा मुझे आदर के साथ क्या करे, इस्तेमाल करे या यूज करे, मैंने फिर से आपको बोला इट्स योर हैंड्स। आपके हाथ में क्या है कि खुदा आपको कितना बड़ा है। खुदा सबको चाहता है। बाइबल बोलती है प्रभु ने सबको इनवाइट किया है पर कुछ लोग चुने गए, कुछ लोग, पर बाइबल बोलती है लास्ट के दिन में चुने हुए भी भरमाए जाएंगे, क्योंकि फेलोशिप की वजह से, फेलोशिप उनका राइट नहीं होता है, तो चुने हुए भी क्या हो जाएंगे, भरमाए जाएंगे। खुदा ने चुना था प्रॉफिट के लिए, वो बन क्या गए अब संसार में। प्रॉफिट है आज कहाँ पे, संसार में। अपने आप को खुदा का दास बोलते हैं आज कहाँ पे, संसार में। खाली एक टाइटल है पर इनका काम क्या है, संसारिक है, वर्ल्ड चीज़ है। बाइबल साफ बोलती है यदि तुम संसार से प्रेम करते हो तो तुमने किसे पैर रखा, परमेश्वर से। क्या आप चाहते हो अपने लाइफ में खुदा काम करें, वो बिना
क्लीननेस से नहीं होगा, आपको क्लीन होना पड़ेगा आपके हार्ट में। आपको समझ आ रही है? इसमें क्या लिखा हुआ है 21 में, यदि के अपने आप को इनसे क्या करेगा, शुद्ध करेगा, इस रीति से शुद्ध करेगा। आपको समझ आ रही है? तो वो क्या करेगा, वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आपका लाइफ क्या होगा, आदर का होगा। जब आप बुरे काम नहीं करोगे लोग क्या करेगा, जब आप गलत काम करोगे लोग ऑलवेज आपको अक्यूज करेंगे, लोग आपको हमेशा बुरा बोलेंगे। सबसे पहले आपके घर के लोग आपकी गवाही देंगे, आप कैसे हो। आपको समझ आ रही है? यदि आपके घर के लोग आपके आदर करेंगे तो खुदा भी आपका आदर करेगा। यदि इंसान आपकी आदर नहीं करे खुदा कैसे करेगा। आपको समझ आ रही है? ये चीज़ देखो, कैरेक्टर छिपती नहीं है, वो दिखती है, मैनिफेस्ट होती है। बाइबल बोलती है तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो। ज्योति दिख जाती है, हम कभी छिप नहीं सकते। हम ऐसा बींग्स है, हम कभी छिपते नहीं हैं, हम दिख जाते हैं, हमारे कैरेक्टर दिख जाता है। आपको समझ आ रही है? यदि कोई अपने आप को इस रीति से क्या करेगा, शुद्ध करेगा। इफ़ एनीवन क्लीन हिमसेल्फ फ्रॉम दीज थिंग्स ही विल बी वेसल फॉर ऑनर। बाइबल बोलती है वो ऐसा बनेगा आदर के लिए। आपको समझ आ रही है? ही इज़ वेसल फॉर ऑनर एंड सैंटिफाई यूजफुल टू द मास्टर। यीशु मसीह के लिए, आप परमेश्वर के लिए आप काम आओगे। आपको समझ आ रही है? देन उसके बाद परमेश्वर आपको अच्छा वर्क देता है, उसके बाद परमेश्वर आपको सेवा देता है, उसके बाद परमेश्वर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर शेयर करता है, उसके बाद अपना दिल की बातें किसको शेयर करता है, आपको वो शेयर करेगा। आपको समझ आ रही है? और आपको बोलेगा तुझे ये काम करना है, वो काम करना है। जो लोग बंधन में पड़े हुए हैं कभी भी वो किसी को आज़ाद नहीं कर सकते जब तक वो खुद फ्री नहीं है। आपको समझ आ रही है? जो लोग ब्लेस नहीं है वो किसी को ब्लेस नहीं कर सकते। जो लोगों के पास नहीं है वो कभी भी दूसरों को दे नहीं सकते। जो चीज़ आपके पास है वही आप दे सकते हो। जो चीज़ आपके पास है, जो ओवरफ्लो होती हो रही है, वो आप दे सकते हो। आप शांति का मैसेज प्रीच कर रहे हो और आपके लाइफ में शांति नहीं है, हमारे लाइफ में शांति नहीं है, आप किसी को शांति नहीं दे सकते हो। आप हीलिंग के मैसेज प्रीचिंग कर रहे हो, आप खुद क्या हो, सिक हो, खुद बीमार हो, दूसरों को आप ठीक नहीं कर सकते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है दूसरे की आंखों के तिनकाव को मत देख, पहले अपने आप को क्या कर, मतलब अपने कैरेक्टर को तू क्या कर, बिल्ड कर, सही कर, होली कर, तब जाके दूसरों को क्या कर सकता है, तू एक्यूज कर सकता है, तब जाके दूसरों के लाइफ को तू क्या कर सकता है, करेक्ट कर सकता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम क्या बने, गोल्ड बने, एक आदर का क्या बने, बर्तन बने, जहाँ पर मास्टर क्या कर सके, यूज़ कर सके। आपको समझ आ रही है? तो आज हमारे हाथ में परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे या ना करे वो आप चाहते हो। या तो खुदा के विल को आप मैनिफेस्ट करो या पूरा करो या फुलफ़िल करो, या अपनी विल को फुलफ़िल करो। यदि आप अपनी विल को फुलफ़िल करते जाओगे, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा सक्सेस के लिए, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा बढ़ोतरी के लिए। पर जब उसकी विल के अनुसार आप चलोगे कोई मेहनत नहीं उसमें। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आप समझ रहे हो ये बातों को? ये जो वर्ड मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपका कैरेक्टर को बनाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, एक जगह में लिखा हुआ है, आप निकालो, दूसरा तीमुथियुस में 3:17 पढ़ो, 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा देखो, गया है। हर एक पवित्र शास्त्र का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से, इंस्पायर बाय गॉड, परमेश्वर के अगुवाई से लिखा गया। आपको समझ आ रही है? हर वो वर्ड जो आपके हाथों में है, हर वो वचन जो आपके हाथों में है, परमेश्वर के वर्ड, मतलब परमेश्वर ने अगुवाई के द्वारा लिखा हुआ है लोगों ने। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर ने अगुवाई किया और लोगों ने लिखा। आपको समझ आ रही है? इसलिए लिखा गया कि उपदेश और समझाने और सुधारने, देखो करेक्शन या करप्शन या करेक्शन, आपको समझ आ रही है? इसमें लिखा है करेक्शन, करेक्ट करने के लिए लोगों को, जो लोग गलत चल रहे हैं उनको करेक्ट करने के लिए कौन से वर्ड से होगा? ये वचन, परमेश्वर का वचन से। इसलिए दाऊद के बुराई को भी लिखा गया है परमेश्वर के वचनों में, दाऊद की भलाई को भी लिखा गया है। आपको समझ आ रही है? मूसा के गलतियों को भी लिखा गया है, मूसा के सही को भी लिखा गया है। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर ने सबकी भेदों को खोल रखा है। कहाँ पे? वचन में। बुराई को भी लिखा हुआ है, अच्छाई को भी लिखा हुआ है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके ऊपर एक बुक लिखा जा रहा है। आपको सच बोलता हूँ, आपके ऊपर एक बुक लिखा जा रहा है, आपकी बुराई का काम और आपकी अच्छाई का काम, और लोग उसको पढ़ेंगे। एक एंजल है जो आपके पास बैठा हुआ है, जो आपकी स्टोरी को लिख रहा है, आप क्या क्या करते हो एवरी मिनट्स में। जैसे दाऊद की स्टोरी, दाऊद को पता नहीं है मेरे बारे में लिख रहे हैं,
आज हम पढ़ रहे हैं। दाऊद को पता है वो मर गया, वो तो आज वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, पर आज हम उसकी बुक्स को पढ़ते हैं, उसकी गलतियों को पढ़ते हैं। हाँ, इसने बेतसदा से बेविचार किया। हाँ, सुलेमान की 900 क्या आते हैं, पत्नियाँ आते हैं, पत्नियाँ आते हैं उसके 900। सुलेमान ने ये गलती, आपको समझ आ रही है, फॉल्ट को भी लिखा हुआ है और महिमा को भी लिखा हुआ है। तो आपकी लाइफ में या हमारे लाइफ में एक एंजल्स है जो क्या कर रहा है, हमारे सही चीज़ को लिख रहा है और बुरी चीज़ को लिख रहा है। और हर वो बुरी चीज़ जो लिख रहा है आपको खुदा के सामने क्या देना पड़ेगा, अकाउंट देना पड़ेगा। बाइबल बोलती है उनको क्षमा दी जाएगी जिनको पता नहीं है, पर जिनको पता है पाप करने से क्या होता है और वो जानबूझ के क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ में जा रहे हैं, तो परमेश्वर उनसे लेखा लेगा। जब आप रेवलेशन को सुनते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रेवलेशन के अनुसार चलो, यदि नहीं चल रहे हो प्रभु उसका लेखा लेगा। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? आपको पता है रेवलेशन कितनी पावरफुल चीज़ है। जिस दिन आप रेवलेशन सुनते हो उस दिन आपके लाइफ में सताव आती है। बाइबल बोलते हैं वचन के सुनने के द्वारा एक बंदा क्या करता है, एक भूमि आनंद के साथ रिसीव कर लेता है, पर जड़ ना रखने के कारण, सताव के कारण वो क्या हो जाएगा, वो वचन फ्रूटफुल नहीं लाता। किसके कारण? सताव के कारण। इसका मतलब जब आप रेवलेशन सुनते हो शैतान एक फोर्स को फेंकता है आपके ऊपर और आपके लाइफ में सताव आती है। जब आप उस सताव में स्टैंड नहीं ले पाओगे तो वो बीज चोरी हो जाएगा। आपको समझ आ रही है? देखो, इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के अनुसार लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के जन क्या बने, सिद्ध बने, परफेक्ट बने, होली बने। आपको समझ आ रही है? ब्लेमलेस बने। किसके द्वारा? शिक्षाओं के द्वारा। यदि आप करेक्शन सुनना पसंद नहीं करते हो, आप क्या हो, करप्टेड हो। यदि आप डांट सुनना पसंद नहीं करते हो, आप क्या हो, आप डेथ में चल रहे हो, आप मृत्यु में चल रहे हो। यदि आपकी कोई आपको सिखा रहा है भाई तुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, आपको पसंद नहीं है, तो आपके लाइफ में करेक्शन नहीं है। जो लोग करेक्शन नहीं लेते या रिसीव नहीं करते वो कभी सिद्ध नहीं हो सकते। यदि आप गलती नहीं करोगे और कोई आपको करेक्ट नहीं कर रहा तो आप कभी सिद्ध नहीं बन सकते हो। आप गलती करते 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 आप क्या बनते हो, सिद्ध बनते हो और उन चीज़ों को छोड़ते जाते हो। आपको समझ आ रही है? इसलिए बाइबल बोलते ताकि परमेश्वर का जन क्या हो, इक्विप्ड हो, सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। जब तक आप सिद्ध नहीं बनोगे आप भले काम भी नहीं कर सकते हो। आप कुछ दिन तक करोगे क्योंकि वचन प्रचार हुई है, पास्टर्स ने आपको बोला हुआ है, तो कुछ ना कुछ आप क्या करोगे, चैरिटी करोगे, अपने ऑफरिंग्स को बोओगे, आप कलेक्ट करोगे, आप दिखाओगे हम क्या है, हम यूथ हैं, हम मिलके क्या कर रहे हैं। पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो हवा और आप ऐसे सूख जाओगे जो किसी को दिखाई नहीं देगा। आपको समझ आ रही है? जब आप फ्रेश रेवलेशन सुनते हो तो आपके साथ ये होता है। क्यों? क्योंकि जब हम कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, अच्छे काम करोगे। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? तो हमें क्या बनना है, गोल्ड, हमें वो आदर का बर्तन बनना है, जो सोना का हमें क्या बनना है, बर्तन बनना है, ताकि परमेश्वर हमें क्या करे, इस्तेमाल करे। आपको समझ आ रही है? वो आपके हाथ में, इट इज़ योर हैंड, कि खुदा आपको बढ़ाना चाहे या आपको घटाना चाहे। खुदा किसी को घटाता नहीं है, खुदा उन्हीं को क्या करता है, यूज़ करता है या इस्तेमाल करता है जो क्या है, जो बर्तन पवित्र है। उसको पता है यदि मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, इसके लाइफ में करप्शन है, इसके लाइफ में क्या है, बुरी चीज़ है, बुरे बिहेवियर है, लोगों को पता चल जाएगा तो किसको गाली देंगे, इसको गाली देंगे। जब इसको गाली देंगे तो वो मुझे गाली आएगा। तो खुदा कभी भी ऐसे लोगों को इस्तेमाल, तो सबसे पहले वो पवित्रता ही चाहता है हमारे लाइफ में, हमारा हार्ट प्योर रहे, हमारी कॉन्शसनेस प्योर रहे, हमारी सोच प्योर रहे, हम क्या बोल रहे हैं हमें पता होनी चाहिए। लोगों को पता नहीं है वो आज क्या बोल रहे हैं। आपको समझ आ रही है? आप क्या करो, एक दिन आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते जाओ, कुछ भी बोलो, रात को आप रियलाइज़ कराओ, अपने आप को क्या करो, याद करो मैंने क्या बोला दिन भर में, क्या मेरे वर्ड से लोगों को क्या मिल रहा है, इक्विपिंग मिल रही है या क्या वो बढ़ रहे, क्या वर्ड्स बोला कि आज मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि मैंने कुछ सही किया, सही बोला है। नहीं, आपको एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। आपने पता है क्या वर्ड्स बोला, लोगों को आपने नीचा गिराया हुआ है, किसी के जहाँ पेट्रोल था आपने क्या किया है, आपने क्या कर दिया, माचिस चला के फेंक के आया है। आप देखो, मैं सच बोल रहा हूँ, आप चेक करो अपने लाइफ में आपके वर्ड्स किसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। या तो आप गुड न्यूज़ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हो,
गुड न्यूज़ किसके? इस नहीं, कुछ भेद की न्यूज़ मिल गया आपको और आप क्या कर रहे हो? किसी को शेयर कर, तुझे पता है आज ये हो गया वो हो गया। आपके वर्ड्स प्रूव करता है आप कितने मैच्योर्ड हो। ये रियलिटी है, ये रियलिटी, आप झूठ नहीं बोल सकते इन चीज़ों से। आप कितने मैच्योर्ड हो वो आपके अंदर वर्ड से जो आपके अंदर खुदा के नॉलेज है उससे पता नहीं चलता कितने आप मैच्योर्ड हो। आपके मुंह के जो कंट्रोलेंस है, आप कैसे अपने माउथ को इस्तेमाल करते हो या यूज करते हो या आप डरते हो, तो मैटर करता है वो। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको समझ आ रही? विश्वासी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हमारे माउथ में पावर है जो जीवन को और मृत्यु को ग्रहण करता है। आपको समझ आ रही है? हमारे मुंह खाली खाने के लिए नहीं दिया गया। आपको समझ आ रही है? हमारे मुंह किसी को शराब देने के लिए नहीं दिया गया, किसी के बारे में बुराई करने के लिए, चुगली करने के लिए नहीं दिया गया। ये मुंह चीज़ों को बनाने के लिए दिया गया है। आपको समझ आ रही है? किसी चीज़ को बनाने के लिए दिया गया है, आपके फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए दिया गया है। अपने माउथ से आप बुरी चीज़ बक 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 करना छोड़ दो। ये मैच्योरिटी नहीं दिखाता, ये क्या है? एक चाइल्डिश थिंग दिखाता है। हम अभी भी क्या है? इन क्राइस्ट में एक चाइल्ड है, बेब्स है। आपको समझ आ रही है? एक वर्ड निकालेंगे, हिब्रूज 12:14, हिब्रूज 12:14, इब्रानी 12:14, लिब्राहा का ज़िब्रियाना बोशारा का ज़िरियाना बोशारा खराबो। पढ़ें इब्रानी 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता की खोज करो। आपको समझ आ रही है? यदि आपका फ्रेंड्स पवित्र नहीं है, आप उनके साथ फेलोशिप नहीं करो। इसमें लिखा है कि एक दूसरे से मेल करो। क्या करो? मेल करो। मेल के साथ रहो। किसके साथ? मेल के साथ। मेल मतलब एक दूसरे के साथ पीस रखो, शांति रखो, किसी से झगड़ा मत करो। और उस पवित्रता की खोज करो। वो यूथ को बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि किसकी खोज करो? होलीनेस की खोज करो। हमारे माइंड में एक ही चीज़ होना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक मुझे पवित्रताई में चलना है। मुझे वो चीज़ नहीं करना है, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, मुझे किसी को गलत नहीं बोलना है, मुझे अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना है। जब मैं किसी के लाइफ में बोलूँ तो उन्नति के लिए होनी चाहिए। अपने हार्ट को प्योर रखो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। बाइबल बोलती है पवित्रता की क्या करो? खोज करो, जिसके द्वारा आप क्या करोगे? प्रभु को देखोगे। किसको देखोगे? प्रभु को देखोगे। आपको समझ आ रही है? जिसके द्वारा आप किसको देखोगे? प्रभु को देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। लिब्रा हाका जरा रिगारा कारा बररे लरिगारा कारा बरो रिगारा बररे रखा जरा रिगारा कारा रे लरिगारा बररे रिबा कारा बररे रिबा बररे लरिगारा कारा बररे जरा रिगारा कारा बररे लिब्रा हो जरा रिगारा कारा बररे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब होता जब एक बार यीशु मसीह के पास सैटन आया और बाइबल बोलती है सैटन ने किसका? यीशु का प्रोफाइल चेक किया और यीशु बोलता है, अब एक वर्ड्स को निकालो, जॉन 14:30 निकालो, 14:30, यूहन्ना 14:30। लास्ट वर्ड हम पढ़ के ख़त्म करेंगे। यूहन्ना 14:30 पढ़े। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, सुनो आगे। क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, इस संसार का शासक आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मुझ में उसका कुछ नहीं है। इसका मीनिंग पता है क्या है? इस शैतान आया और उसने क्या किया? अपनी आदत यीशु के अंदर ढूंढने लगा। आपको समझ आ रही है? और बाइबल बोलती है जब उसने ढूंढा तो यीशु के अंदर कुछ भी आदत नहीं पाया और वो क्या हो गया? चला गया। आपको समझ आ रही है? आज लोग क्यों डिमन पोजेस्ड हैं? क्योंकि दुष्ट आत्मा की आदतें उनके पास है। जब दुष्ट आत्मा आपके पास आएगा और आपको देखेगा तो बोलेगा जो मेरी आदत है इसके अंदर भी क्या है? वही आदत है। तो ऑटोमेटिकली वो आपके लाइफ में अटैक कर सकता है। बाइबल बोलते है शैतान ढूंढ रहा है किसको फाड़ खाए। आपको समझ आ रही है? वो सर्च कर रहा है किसको फाड़ खाए। बाइबल बोलते है ही सर्चिंग, वो ढूंढ रहा है। ढूंढ का मतलब सबको देख रहा है पर वो किसी के अंदर ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? अपनी आदत को। वो अपनी आदत को ढूंढ रहा है। जैसे यीशु के पास आया और अपनी आदतों को देखने की कोशिश किया और बाइबल बोलती है यीशु बोलता है उसने मेरे अंदर कुछ आदत नहीं पाया क्योंकि मैं पवित्रता में चलता था। आपको समझ आ रही है? शैतान आज हमारे लाइफ में आके वो प्रोफाइल को चेक करेगा। यदि शैतान के अंदर क्या है? झूठ बोलने की आदत है, हमारे लाइफ में भी है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके लाइफ में काम कर सकता है। बाइबल बोलती है शैतान को मौका
वो हम देते हैं उसको मौका, उसकी आदतों को रखकर, उसके व्यवहार को रखकर। आपको समझ आ रही है? तो इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है जब तुम पवित्रताई को चूज करते हो तो परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करता है। आपको समझ आ रही है? वो लोग कभी नहीं बढ़ेंगे जो पापों में रहेंगे, वो कभी नहीं बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे। चाहे कितने भी वो पैसा कमाएं, चाहे कितने भी वो पब्लिसिटी करें, पर खुदा के नज़र में वो कभी बड़े हुए नहीं है। पर खुदा उन्हीं को बढ़ाएगा जो पवित्रता में चलेंगे। आपको समझ आ रही है? उन्हीं को वो बड़ा इंसान बनाएगा, एक बड़ा मैन ऑफ गॉड बनाएगा, जो अपने आप को क्लीन रखते हैं ताकि खुदा के लिए वो काम में आए। आपका शरीर पाप के लिए नहीं दिया गया, आपका शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए दिया गया है। आपको समझ आ रही है? इसलिए जब आप सुबह उठो के बोला करो कि मेरा शरीर पाप के लिए नहीं बनाएगा, मेरे हाथ पाप के लिए नहीं बनाएगा, मेरी आंखें पापों के लिए नहीं बनाएगा, मेरा शरीर पापों के लिए नहीं बनाएगा, मेरा सोच मेरा माउथ पापों के लिए नहीं बनाएगा, मेरा सोच मेरा माउथ मेरा प्रभु के लिए बनाएगा। इसलिए बाइबल बोलती है तुम अपने नहीं हो, तुम खरीदे गए हो खून के द्वारा। यीशु ने अपने लहू के द्वारा तुम्हें खरीदा हुआ है ताकि आप यीशु के काम करो। आपको समझ आ रही है? आपका जीना मसीह और मरना क्या है? लाभ है। आप जी रहे हो तो मसीह आपके लाइफ में जीना चाहिए। यदि आप मर रहे हो तो किसी के लिए लाभ होनी चाहिए। भाई एक धर्मी व्यक्ति क्या हो गया? मर गया। बाइबल बोलती है एक धर्मी व्यक्ति जब मर जाता है तो संसार घाटे में चला जाता है। आपको समझ आ रही है? कोई धर्मी एक आशीष को कैरी करता है। अपनी लाइफ में एक चीज़ को निर्णय करो, मुझे अपनी अभिलाषा के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। यदि अभी भी आप डिसीजन नहीं लोगे, आगे जाके कभी चेंज नहीं होगा। पापों को अभी छोड़ना है, गलत कामों को अभी छोड़ना है, कल नहीं। कल कभी नहीं आएगा। कल मुझे पता है, मैं बाइबल स्कूल में था, मैं कल बोलता था कल मैं क्या करूँगा, सिगरेट छोड़ूंगा, कल मैं क्या करूँगा, सिगरेट छोड़ूंगा। वो कल कभी नहीं आया। जितना आप कल बोलोगे उतना आप पापों को सामर्थ्य दे रहे हो। बाइबल बोलती है अभिलाषा जब आप पूरा करते रहते हो पाप बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? इसका मतलब आप बढ़ाते हो, उसको एनर्जाइज करते हो। जैसे आप पावर में इंक्रीज होते हो, जैसे आप सामर्थ्य में बढ़ते हो, ऐसे आप पाप में भी बढ़ते हो। जितना आप पाप में बढ़ते हो, पाप उतना आपको बांधता है। सबसे पहले वो हमारे माइंड को करप्टेड कर देगा। हमें पता नहीं होगा हम क्या बोल रहे हैं, हमें पता नहीं होगा हम क्या सोच रहे हैं, हम कुछ भी बोल रहे हैं। आपको समझ आ रही? मैंने देखा है लोगों को, मैं जाके बैठता हूँ और बस देखता हूँ, वो कुछ भी बोलते हो, उनको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं, वो उनको होश तक नहीं है। पौलुस बोलता है जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करता, जो मैं हेट करता हूँ, जिस चीज़ को मैं नफरत करता हूँ वही चीज़ मैं करता हूँ, क्योंकि पाप मुझ में बसा हुआ है। आपको समझ आ रही है? तो पाप क्या करेगा? अपना काम करेगा, और पवित्र आत्मा अपना काम करेगा। तो एक इंसान के अंदर दो चीज़ कभी काम नहीं कर सकते। आपको समझ आ रही है? यदि आप पाप भी करोगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ने की कोशिश करोगे तो आप पाप में भी बढ़ते जाओगे, उसके सामर्थ्य में भी बढ़ते जाओगे। पर लास्ट में क्या होगा? पवित्र आत्मा रुक जाएगा और पाप में आप बढ़ते जाओगे और आप क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाओगे। जो आपने मेहनत मसीह में किए थे वो बेकार हो जाएगा। जो प्रार्थना आपने घंटों घंटे किए थे वो बेकार हो जाएगा। जो बाइबल आपने पढ़ा था वो बेकार हो जाएगा, चाहे एक पाप आप करो। आपको समझ आ रही है? देखो, खुदा को मतलब नहीं आपके पापों से, पर खुदा मतलब करता है तब जब आप इस्तेमाल किए जाओगे। बोलेगा तुझे पाप नहीं करना है, क्योंकि पाप हमारे शरीर का क्या है? खाना है। हमारा देह मांगेगा पापों को, हमारा देह इसको नहीं मांगेगा खाना को, नहीं, वो उसको पाप को मांगेगा। जितना आप इसको खिलाओगे उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपको समझ आ रही है? लास्ट में क्या आएगा? डेथ हमारे जीवन में आएगा। तीमुथियुस 2:22 पढ़ो एक बार। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। सुनो, जवानी की अभिलाषा से क्या करो? भाग। पाप से बचने का एक ही उपाय है, वो क्या है? अभिलाषाओं से भागना। भागो। यदि पाप आपके घर में खड़े है, भागो। यदि पाप आपके बाहर खड़े हैं, भागो। यदि आपको पता है मेरे दोस्तों के अंदर क्या है? पाप है, भागो। आप ये नहीं बोल सकते हो ये चेंज हो जाएंगे, नहीं, आप फंसोगे। आपको समझ आ रही है? एक सिस्टर थी, मैंने बोला जब आप बाहर जाओगे तो बाहर की हवा में आप क्या हो जाओगे? बोलने कि नहीं भाई, आपको पता है मैं सही रहूँगा ना, तो क्या होंगे? सब सही है। ये फेक प्रीचिंग है। बाइबल बोलती है जब आप क्या करते हो, किसी के साथ रहोगे, उनके वचन को सुनकर आप विश्वास करना शुरू करोगे। आपको समझ आ रही है?
मुझे एक एक्सपीरियंस है, जब आप किसी के वर्ड को सुनते हो आप अधिकार देते हो कि वो बंदा मुझे चलाए। जब मैं अन्य जाति में था मेरा फेस इतना अच्छा नहीं था, मैं दिखने में इतना सुंदर नहीं था, पर यदि लड़की मुझे रिप्लाई करते थे मैं उसको पटा के छोड़ता था। प्रॉब्लम मेरे फेस में नहीं था, प्रॉब्लम मेरे वर्ड्स में था। आपको समझ आ रही है? उस लड़की को एक प्रिंसिपल नहीं पता था, वो बनती जा रही है मेरे वर्ड से। आपको समझ आ रही है? जितना आप सुनोगे, सुनने का मतलब ये नहीं कि मैं नहीं सुन रहा हूँ, सुन रहे हो आप। आपको समझ आ रही है? यदि आप मस्जिद में जाओगे, मस्जिद में क्या चल रहे हैं? वो अल्लाह के क्या सुन रहे हैं? तो आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो और आप बोल रहे हो मैं नहीं सुन रहा हूँ। आप रिसीव कर रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो और आपको याद आ जाएगा। इसलिए कई बार आपके माउथ में अन्य जाति का गाना आ जाता है, आप खुद हैरान होते हो कहाँ से आया ये गाना। आपको समझ आ रही है? मुझे पता है एक बार कौन से हमारे तीनों बच्चों में से एक ने गा दिया यहाँ पे, शायद पता नहीं किसने है, तन्नू ने। वो क्या कर रही है, अन्य जाति का गाना गा रहे और बोले क्या हो गया, मुझे उसको याद आ रहा है मैं आप किस में हो, पर ये गाना कहाँ से आ रहा है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं उस गाना को सुना है। जिसकी आवाज़ को आप सुनोगे उसके अनुसार आप क्या करोगे, चलोगे। यदि मुझे आपको चलाना है ना, आपको कुछ नहीं करना है, मुझे खाली वचन प्रचार करना है। जितना मैं आपके ऊपर वचन प्रचार करूँगा उतना मेरे वर्ड्स आपको कंट्रोल करेगा। आपको समझ आ रही है? मेरे होली वर्ड्स आपको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और आपको पाप करने से रोकेगा। आपको पता चलेगा आकाश भैया का क्या ये वर्ड है, क्योंकि यीशु बोलता है ना, जब तुम मेरे वर्ड्स को रिसीव करोगे, मेरा वर्ड्स क्या है, पवित्र है और वो मेरा वर्ड्स तुम्हें होली करेगा। आपको समझ आ रही है? तो यीशु का टीचिंग जितने भी लोग लेते थे वो पापों से क्या होते थे, नफरत करते थे या फ्री होते थे, वो या आज़ाद होते थे। आपको समझ आ रही है? वर्ड्स में बड़े पावर है। तो आपको क्या करना है, अभिलाषा से भागना है। बोल रहा है मैन ऑफ गॉड, अपने जवानी की अभिलाषा से भाग, परमेश्वर तुझे बड़ा इस्तेमाल करना चाहता है। तो सेम आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। जब आप क्या करोगे, अपनी जवानी की अभिलाषा को पूरा नहीं करोगे और परमेश्वर की अभिलाषा को क्या करोगे, पूरा करोगे। आपके लाइफ में एक ही चीज़ होगा कि मुझे खुदा की अभिलाषा को पूरा करना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, मेरा ये टाइम नहीं है। बोलो भाई अभी मेरा टाइम नहीं आया कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, मैं बड़ा बिजी हूँ इस समय, मुझे खुदा का काम करना है। देखो यीशु क्या बोलता था, मुझे अपने पिता के घर में रहना है। छोटा सा उम्र में 12 साल में वो बोलता है मरियम को, मुझे क्यों आप लेके आते हो, अब बस से था कि मैं पिता के घर में। वो बोल रहा है मैं मुझे सिनेगोग में रहना है। आपको समझ आ रही है? मुझे वहाँ बैठ के वचन को पढ़ना है। 12 साल के बच्चे क्या कर रहे, खेल रहे, कूद रहे। आपको समझ रही? वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या बनना है। वो 12 साल का बच्चा ने डिसीजन लिया, अपने आप को इक्विप किया खुदा के वर्ड से, अपने आप को भरा, पवित्रताई में चलता गया और देखो कैसा मिनिस्ट्री उसने की। ये हमारी प्रोग्रेस है, एक प्रोसेस है जहाँ पर हम बढ़ते हैं पवित्रताई में, खुदा के नॉलेज में, खुदा के एक रास्ता में हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस के अनुसार चल रहे हैं। जब आप इस प्रोसेस के अनुसार चलना शुरू करोगे आप बड़े बड़े काम करोगे। खुदा आपको क्या बनाएगा, एक सोने का बर्तन बनाएगा और जहाँ पर वो खुद रहेगा और आपको इस्तेमाल करेगा। आपको समझ आ रही है? बड़ा ईजी है, खुदा सबको इस्तेमाल कर सकता है तब जब आप होलीनेस को चूज करते हो, पवित्रताई को चूज करते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है जो दिल में क्या है, शुद्ध है, पवित्र है, परमेश्वर उनको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, या परमेश्वर अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा, या वो परमेश्वर को देखेंगे, या वो स्पिरिचुअल रोम को क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। आपको समझ आ रही है? अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रे करता हूँ। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इनके लाइफ में प्रभु पवित्रताई बढ़ते जाए परमेश्वर। प्रभु ये आपके ये शरीर के अनुसार चलने वाले ना बने प्रभु, ये शरीर के अभिलाषा के अनुसार चलने वाले ना बने परमेश्वर। पर मैं प्रार्थना करता हूँ आत्मा के अनुसार चले प्रभु। गलातियों के पुस्तक में लिखा हुआ है प्रभु, जो जितने भी लोग आत्मा के अनुसार चलेंगे वो शरीर के कामों को पूरा नहीं करेंगे परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के ऊपर आपका आत्मा के सामर्थ्य बहे परमेश्वर। ओ परमेश्वर आपकी आत्मा इनको कंट्रोल करे, आपकी आत्मा इनको बेबस करे प्रभु, ये पापों से आज़ाद होकर आपकी विल को पूरा करे। प्रार्थनाओं में, वचनों में प्रभु, पवित्रताई में प्रभु, खराई से ये चलते जाए ताकि आप इनको एक सोने का बर्तन बना के इस्तेमाल करो प्रभु। प्रभु वो मास्टर के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करें परमेश्वर। आप उसी बर्तन को इस्तेमाल करते हो जो सोने का है परमेश्वर। प्रभु इन बच्चों को आप सोने का बर्तन बनाए प्रभु। जो लोग मुझे देख रहे हैं आप उनको सोने का बर्तन बनाए ताकि आपके राज्य में इस्तेमाल हो सके परमेश्वर। सारी आदर मान हम आपको देते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड